नहीं के क्यों नहीं बचे अगर तो घर मेरा वितराग जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराधायन सूत्र का 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 47वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोटिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोहे सवसापूर्णम्। एसो पंचनमुकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सभ्येतिं परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराधायन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव महाराज आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों। अंतराय कर्म की प्रकृतियां देख रहे हैं हम। पहला हमने देखा था दानांतराय, दूसरा देखा लाभांतराय और तीसरा भोगांतराय देखा था। 3 अंतराय के भेद कल हमने देख लिए थे और उन तीनों भेदों में हमने देखा था कि दान की इच्छा होते हुए भी दान नहीं दे पाते हैं, सब कुछ वातावरण होते हुए भी देने की भावना नहीं जागती है, कुछ तो भी अंतर वहां आ जाती है। कुछ लाभ होना है, सब कुछ प्राप्त है, सब तैयार है, और किस कारण थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाता है कि जो लाभ होना है वो नहीं हो पाता है। भोगांतराय, सब सामने खाने पीने की चीजें उपस्थित है, भूख है, पेट में खाने की इच्छा है, पर फिर भी ऐसी तो कोई परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि हम खा नहीं सकते, उसका भोग नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार अंतराय कर्म अलग अलग रूप से हमारे सामने आता है। वो स्वयं ऐसा डायरेक्ट ऐसा ध्यान में नहीं आता कि ये अंतराय कर्म है, और वो ऐसा कुछ कारण उपस्थित कर देता है कि जिसके कारण से हम उन बातों को उपभोग नहीं कर पाते हैं, उन बातों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ये अंतराय कर्म बहुत जबरदस्त काम करता है। हर क्षेत्र में वो हमारे साथ रहता है, हर क्षेत्र में हमारा साथ काम करता रहता है। तो चौथी प्रकृति है अंतराय कर्म की उपभोगांतराय कर्म। उपभोगांतराय, भोगांतराय यानी जो एक बार भोग लिया है, वापिस जो भोगने के बाद वो नष्ट हो जाता है, वापिस नहीं भोगा जाता है, उसको भोगांतराय कहते हैं, भोग कहते हैं। और उपभोग के यानी क्या कि जो वस्तु बार बार भोगी जा सकती है, बार बार जिसका उपयोग लिया जा सकता है। जैसे कपड़े हैं, कपड़ों का हम रोज रोज पहनते हैं, धोते हैं, वापिस पहनते हैं, बार बार उसका उपयोग लेते हैं। मकान है, मकान का उपयोग रोज रोज लेते हैं। फर्नीचर है, फर्नीचर का उपयोग लेते हैं।
जो भी बातें होती है, वस्त्र है, गहने हैं, मोबाइल है, टीवी है, जो जो भी बातें हैं हमारे पास, पेन है, कागज है, डायरी है, जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों का हम बार बार उपयोग लेते हैं। तो ये जो बार बार उपयोग में आने वाली जो चीजें होती है, उनको उपभोग्य वस्तु कहते हैं। उपभोग्य वस्तुएं ये होती है। तो इन उपभोग्य वस्तुओं को हम भोगना चाहते हैं, उनका उपयोग लेना चाहते हैं। और बहुत बार क्या हो जाता है, वस्तु हमारे पास सभी प्रकार के साधन उपलब्ध है, सभी साधन उपलब्ध है, और उनका उपभोग करने की हमारी उम्र भी है, हमारी इच्छा भी है, हमारी भावना भी है कि हम सब इसका उपभोग अच्छी तरह से ले सके। पर ऐसा कुछ वातावरण बनता है कि हम उनका उपभोग नहीं ले पाते हैं। जैसे डनलप की अच्छी से गादी, बेड तैयार है, एकदम नरम-नरम बेड तैयार है, हमें इतनी नींद भी आ रही है, सोने की भावना भी है, सब कुछ है। पर हमारी तबीयत ऐसी है, हमारी कमर ऐसी दुखती है कि डॉक्टर ने कहा कि आप डनलप की गादी पर नहीं सो सकते हैं, आपको लकड़े के पट्टे पर सोना पड़ेगा। लकड़े के पट्टे पर सोएँगे तो आपकी कमर दर्द कम हो सकता है। तो इस प्रकार ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी उनका उपभोग हम नहीं ले पाते हैं। इतने बढ़िया-बढ़िया गहने बनाती है हमारी बहनें, इतने हेवी गहने बनाती है, इतने सुंदर होते हैं, पर वे उनका उपभोग नहीं कर पाते। रोज़-रोज़ वो पहन नहीं सकते, और कहीं प्रोग्राम में पहनना है तो कभी-कभी क्या हो जाता है, इतनी गर्मी है, इतना ऐसा वातावरण होता है, बाहर का वातावरण ऐसा रहता है कि इतने कीमती गहने पहन नहीं पाते हैं। तो फिर वो चोरी जाने का भी डर रहता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, शरीर को सहन भी नहीं हो पाता है, बहुत प्रकार होते हैं। तो इतने एक्सपेंसिव गहने होते हैं, पर उनको हम उपभोग नहीं ले पाते हैं। वो सिर्फ़ लॉकर का धन बन जाता है। बहुत सारे गहने बनाते हैं, पर वो सब लॉकर में पड़े रहते हैं। समय पर तो हम उसका उपभोग नहीं ले पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। बहुत रेशमी इतने सुंदर वस्त्र बनाए हैं, इतने सुंदर ड्रेस बनाए हैं, पर वो रेशमी ड्रेस बनाने के बाद इतना सुंदर हमारे मनपसंद डिज़ाइन का कलर सब कुछ कॉम्बिनेशन करके सुंदर बनाया है। प्रोग्राम में पहन के जाना है, पर ऐसी एलर्जी हो जाती है शरीर में कि हम वो ड्रेस पहन ही नहीं पाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एलर्जी के कारण से आप ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकते, आपको सूती कपड़े पहनने पड़ेंगे, कॉटन के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो इस प्रकार ऐसा कुछ भी हो जाता है कि जिसके कारण से हम उनका उपभोग नहीं ले पाते हैं। तो ये सारा हमें लगता है कि हमारी तबीयत की वजह से, या कोई ऐसा कोई हमें डराता है, धमकाता है, किसी के डर के वश होकर, किसी के कुछ कारणवश हमें नहीं भोग पाते हैं, ऐसा हमें लगता है। पर ये सब कारण कौन उपस्थित करता है? उपभोगांतराय कर्म। उपभोगांतराय कर्म इस प्रकार के कारण उपस्थित कर देता है कि हम उन वस्तुओं का उपयोग नहीं ले सकते हैं, उनका उपभोग नहीं कर सकते हैं। बड़े-बड़े घर बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, सब प्रकार की सुख-सुविधा घर में होती है, पर घर वाले लोग होते हैं, वो दिन भर काम के लिए बाहर जाते रहते हैं, घर का उपयोग तो वो ले नहीं पाते हैं, और रात में इतना थके-मांदे आते हैं और सो जाते हैं। तो जो भी वस्तुएँ हैं, उनका उपभोग वो नहीं ले पाते हैं। घर में जो नौकर-चाकर होते हैं, वो उन वस्तुओं का उपभोग ले सकते हैं, पर घर के मालिक लोग उनका उपभोग नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा बहुत प्रकार होते हैं कि जिसके कारण से हम उपभोग्य वस्तु सामने है, हमारे पास में है, सभी प्रकार के साधन उपलब्ध है, पर फिर भी हम उनका उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो ये सब का क्या है? इसमें सब उपभोगांतराय कर्म बाधक बनता है। वही हमें रोकता है, उसी के कारण से हम उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ये उपभोगांतराय कर्म होता है। उपभोगांतराय कर्म के कारण से सब कुछ होते हुए, ताकत होते हुए, इच्छा होते हुए भी हम उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। आगे है वीर्यांतराय कर्म। यह वीर्यांतराय कर्म जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हम लोग ये कहते थे कि इतने दिन कहते सुनते आए हैं कि मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है। मोहनीय कर्म सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। पर मोहनीय कर्म से भी बढ़कर वीर्यांतराय कर्म होता है। वीर्यांतराय कर्म क्या करता है? हमारी जो शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति है, सभी प्रकार की शक्ति हमारे पास है। उस शक्ति का उपयोग ही नहीं करने देता।
वीर्यांतराय कर्म क्या करता है, उस शक्ति का उपयोग ही नहीं करने देता है। ऐसे हमारी हालत कर देता है, ऐसे हम एकदम निर्माल्य जैसे बन जाते हैं। हम कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, एकदम उत्साहहीन हमारा मन हो जाता है। कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ पड़े रहना है, कुछ भी किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। न अच्छे कार्य कर पाते हैं, न सांसारिक कार्य कर पाते हैं, न धार्मिक कार्य कर पाते हैं, न किसी प्रकार का कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। करने की क्षमता होती है, शरीर में सभी ताकत है, युवावस्था है, सब कुछ है, पर फिर भी वो करने की इच्छा नहीं होती है, एकदम उत्साहहीन हो जाते हैं। तो ऐसा ये वीर्यांतराय कर्म जबरदस्त होता है। वीर्यांतराय कर्म के कारण से ही हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत बातें हमारी वीर्यांतराय कर्म के कारण से हम नहीं कर पाते और उसके कारण से उसका फल जो मिलना चाहिए था वो फल भी हमें नहीं मिल पाता है। तो ये सभी इसमें रुकावट लाने का काम वीर्यांतराय कर्म करता है। मोहनीय कर्म मतलब जो मिथ्यात्व पर विजय मिलानी है, मिथ्यात्व को हटाना है, सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। तो सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए भी जो पुरुषार्थ करना है वो भी वीर्यांतराय कर्म नहीं करने देता। वीर्यांतराय कर्म के कारण से ही आज तक हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है। वीर्यांतराय कर्म हमें हर स्थान पर रुकावट लाने का काम करता है। वो इतना ज्यादा हमें सत्वहीन बना देता है, कमजोर बना देता है, ऐसा नर्वस बना देता है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। और ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, डिप्रेशन में ले जाने का काम करता है। इतना ज्यादा ये खतरनाक वीर्यांतराय कर्म होता है। वीर्य यानी शक्ति होती है, शक्ति, बल, सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य को सक्रिय नहीं होने देता। वीर्यांतराय कर्म क्या करता है, जो हमारी शक्ति है उस शक्ति को सक्रिय नहीं बनने देता, निष्क्रिय बना देता है। निष्क्रियता हमारे अंदर आ जाती है, सक्रियता जागती ही नहीं है, उत्साह आता ही नहीं है, कुछ करने का मन करता ही नहीं है। ऐसे निष्क्रिय बनाने का काम वीर्यांतराय करता है। और जो निष्क्रिय होता है वो कितना भी फिर से अपने मन में विचार बहुत करता रहता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं कल से ऐसा करूंगा। रोज हम लोग बहुत लोग दर्शन के लिए आते हैं, उनको कहते हैं कि आप सामयिक वगैरह करते हो क्या, प्रतिक्रमण करते हो क्या, प्रतिक्रमण याद है क्या, भक्तामर फेरते हो क्या। कहते नहीं महाराज साहब अभी तो नहीं फेरते हैं, नहीं जमता नहीं है, समय नहीं मिलता है। समय तो मिलता है पर ये वीर्यांतराय कर्म जो होता है वो पुरुषार्थ करने नहीं देता है, तो नहीं होता है। फिर उनको कहते हैं कि करना चाहिए ऐसा सामयिक, अगर सामयिक की पूज्य हमारे पास रही तो वो पुण्यवाणी हमें साथ साथ संसार में रहते हैं। तो जैसे आपको धन की आवश्यकता होती है वैसे पुण्यवाणी की भी आवश्यकता होती है। अगर पुण्य हमारे पास रहे तो किसी भी स्थान पर कैसा भी संकट हमारे सामने आया तो उसमें से रास्ता हमें आसानी से मिल सकता है। धर्म की साथ हमें हमेशा होनी चाहिए। तो धर्म के साथ के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो धर्म हमें साथ देता है, हर बात में साथ दे सकता है। तो इसलिए धर्म करना चाहिए, सामयिक करनी चाहिए। तो ठीक है महाराज साहब आप कहते हो तो करेंगे, कल से हम करेंगे, जरूर करेंगे, या अगले महीने से हम जरूर करेंगे। ऐसे आगे आगे पर डालता है। पर जब कल आता है तो वापिस कहता है कि जाने दो, आज नहीं किया तो क्या कल से करेंगे। कल कभी आता ही नहीं है और वो सामयिक की साधना हमारी कभी होती ही नहीं है। तो ये वीर्यांतराय कर्म हमें हर स्थान पर ऐसा पीछे हटाने का काम करता है, निष्क्रिय बनाता है, करने ही नहीं देता है, सक्रिय होने ही नहीं देता है। ऐसा ये वीर्यांतराय कर्म होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तो वीर्यांतराय कर्म के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार का वीर्यांतराय कर्म होता है, क्योंकि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। लोगों के कैटेगरी के अनुसार प्रकार उसके बताए गए हैं। एक वे लोग होते हैं जो संसारी कार्यों में रत रहते हैं, संसार ही जिनके लिए सब कुछ होता है। मतलब जो अव्रती होते हैं, किसी प्रकार के व्रत नियमों का पालन नहीं करते हैं और संसार के कार्यों में ही लगे रहते हैं, वे अव्रती लोग होते हैं, उनकी एक कैटेगरी होती है। दूसरी होती है देशव्रती लोगों की, जो थोड़े बहुत व्रत नियम लेते हैं, सम्यक्त्व की ओर जाते हैं, सम्यक्त्व की साधना करते हैं, चौथे 5वें गुण स्थान में जो प्रवेश करते हैं। एक पहले गुणस्थान वाले लोग होते हैं, दूसरे 5वें गुणस्थान वाले लोग होते हैं जो देश प्रति कहलाते हैं। थोड़ी बहुत व्रत नियम आदि की साधना करते हैं, वे देश प्रति कहलाते हैं।
और तीसरे होते हैं छठे सातवें गुण स्थान वाले साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं। तो वो संसार की बातों को छोड़ देते हैं, मोक्ष की साधना में लगते हैं, आगे आत्म प्रगति की साधना में वो लगे रहते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो तीनों में वीर्यांतराय क्या काम करता है? 3 प्रकार के लोग हैं। तीनों प्रकार के लोगों में वीर्यांतराय कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है, पहला जो प्रकार है वीर्यांतराय का, वो है बाल वीर्यांतराय कर्म। बाल विद्यांतराय कर्म। बाल यानी छोटा बालक नहीं, बाल यानी अज्ञान अवस्था। अज्ञान अवस्था का विद्यांतराय कर्म मतलब पहले गुणस्थान वालों का विद्यांतराय कर्म। तो वो क्या करता है? पहले गुणस्थान वाले जो लोग होते हैं, मिथ्यात्वी जो लोग होते हैं, वे उनके पास सभी प्रकार की समर्थता है, शरीर में ताकत है, पैसा है, धन है, सब कुछ है। पर सब कुछ होते और इच्छा भी है कि अच्छा कुछ काम करना चाहिए, समाज का कार्य करना चाहिए, देश का कार्य करना चाहिए, सबको सबका भला करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए। सब कुछ ऐसे मन में बहुत बातें आती रहती है, पर करने का पुरुषार्थ उनका बिल्कुल भी जागता नहीं है। वे सत्कार्य या नैतिक समाज कार्य करने की इच्छा उनकी होती नहीं है, कर ही नहीं पाते हैं। सोचते बहुत है पर सक्रिय नहीं हो पाते हैं, वो कुछ काम कर नहीं पाते हैं। मतलब इतने ज्यादा वो आलसी वृत्ति के बन जाते हैं। विद्यांतराय कर्म इतना ज्यादा आलसी बना देता है कि वो अपना स्वयं का काम भी स्वयं नहीं करने देता। स्वयं का शारीरिक काम है वो भी करने में उसको आलस आता है। पानी पीना है तो पानी पीने के लिए भी वहां जाना, पानी लाना, पानी मटके के पास जाना, पानी लेना और पीना, इतना भी मेहनत करने में उसकी जान पे आती है। इतना ज्यादा वो निष्क्रिय बन जाता है, इतना ज्यादा वो विज्ञानतराय इतना जबरदस्त उसका काम करता है कि उसको किसी बात की मेहनत करने नहीं देता है। खाना पीना है तो पकड़ कोई लाके देता है सामने तो खा लेंगे, पर वो खाने की भी बनाना और कमाना इन सभी बातों से वो दूर रहता है, कुछ भी करता नहीं है। स्वयं का भी कार्य नहीं कर पाता है तो दूसरों का कार्य करने की सवाल ही नहीं आता है। तो इस प्रकार का ये बाल विद्यांतराय कर्म होता है। इसके लिए एक थोड़ा सा उदाहरण ऐसा है कि एक गांव में एक मेला लगा हुआ था। गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में मेला लगा हुआ था और मेला लगा था, लोग बहुत ज्यादा जाते थे मेले में। तो मेरे गांव के बाहर ही एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। अब गर्मी के दिन थे और लोग आते थे और वह कुएं पर पानी पीते। कुएं में वो रहट बंधा हुआ था, उसमें बाल्टी भी थी, डोरी भी बंधी हुई थी। सिर्फ उसमें से पानी निकालना और पीना, जिसको भी पीना है वो उसमें से पानी निकालता कुएं में से और पीता था। इस प्रकार वो गांव के बाहर वो व्यवस्था थी और गांव में जाके मेले में लोग जाते थे। तो ऐसे करते करते बहुत प्रकार के लोग आते हैं मेले में, तो सभी प्रकार के लोग आते हैं। तो एक ऐसा बहुत ज्यादा श्रीमंत व्यक्ति का लड़का आया उस गांव में, मेला देखने के लिए वो आया। पर उस समय क्या था, बहुत ज्यादा वाहन नहीं थे, बहुत व्हीकल्स नहीं थे, पैदल ही ज्यादातर लोग चलते थे। तो वो पैदल आ रहा था और आते आते उसने देखा कि बहुत ज्यादा धूप है और बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है तो देखा सामने कुआं है, कुएं के पास बाल्टी है, डोरी बंधी हुई है और कुएं में से पानी निकाल कर पीना चाहिए। तो वो कुएं के पास गया और जाने के बाद वहां रुका। रुक के उसने सोचा कि अरे मैं तो इतना बड़ा अमीर का लड़का हूँ, अमीर ज्यादा हूँ मैं, इतना बड़ा अमीर का लड़का हूँ और मैं अपने हाथ से पानी निकालूं और मैं पानी पीऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, कोई आएगा और जो भी पानी निकालेगा उसको बोलूंगा कि मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दो, तो मैं पानी पी लूंगा। ऐसा करके वो वहां पर बाजू में बैठ गया। थोड़ी पेड़ था वहां पर, पेड़ के नीचे छाव में बैठ गया। अब वो बैठ गया और इतने में वो जैसे ही विचार करके कि बैठा है और देख रहा है कि कोई आता है क्या, कोई आता है क्या, किसकी राह देख रहा है। तो उसमें उतने में एक दूसरा और लड़का आया, दूसरा लड़का आया और वो भी, उसको भी बहुत प्यास लगी हुई थी। उसने भी देखा कुआं है, बाल्टी है, दूरी है, सब कुछ है, चलो पानी निकाल के पीना चाहिए। तो वो भी कुएं के पास आता है और कुएं के पास वो जैसे ही आता है तो ये पहला जो लड़का था वो बोलता है कि भैया जल्दी जल्दी से पानी निकालो और तुम भी पियो और मुझे भी पिला दो।
तो उसने कहा कि मैं पानी निकालूं और मैं पीऊं और तुमको पिला दूं, तुम तो एकदम हट्टे कट्टे लग रहे हो, तुमने क्यों पानी नहीं निकाला, तुम क्यों ऐसे बैठे हो। बोले भैया मैं कैसे पानी निकालता, मैं तो अमीर ज्यादा हूँ। मैं कौन हूँ, अमीर ज्यादा हूँ, बहुत बड़े अमीर का लड़का हूँ, तो मैं तो पानी नहीं निकाल सकता। तो इसलिए मैंने तुमको कहा कि तुम पानी निकालो और मुझे भी पिलाओ, तुम भी पियो। तो उसने कहा कि अच्छा तुम अमीर ज्यादा हो, अरे तुमने मुझे क्या समझा, तुम अमीर ज्यादा हो तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी नवाब ज्यादा हूँ, मैं भी बड़े नवाब का बेटा हूँ, नवाब ज्यादा हूँ। तो मैं तो अपने हाथ से पानी कभी लेता ही नहीं हूँ, पानी निकालता ही नहीं हूँ। तो तुम निकालो तो मैं पी सकता हूँ, पर मैं तो निकाल के तुमको नहीं दे सकता। तो कहा कि ठीक है तुम नहीं निकाल सकते, तुम भी आके मेरे पास में बैठ जाओ, देखते हैं और कोई आएगा तो निकालेंगे। तो दोनों बैठ गए वहां। एक है अमीर ज्यादा इसलिए पानी नहीं निकाल सकता, दूसरा है नवाब ज्यादा है इसलिए वो भी पानी नहीं निकाल सकता। फिर इतने में तीसरा तीसरा व्यक्ति वहां आया, ये लोग बातें कर ही रहे थे और बातें करते करते देखा उन्होंने कि एक कोई और भी लड़का आ रहा है। वो भी इतना ज्यादा प्यासा था, उसको भी प्यास लगी थी, गर्मी के दिन से सबको प्यास लगती है। तो वो आया, उसने भी देखा कुआं है, बाल्टी है, सब कुछ है, चलो पानी देखते हैं निकालते हैं। वो कुएं के पास गया, इतने में ये दोनों ने कहा कि भैया भैया जल्दी से पानी निकालो, हमको तुम भी पियो और हमें भी पिला दो। तो कहा कि तुम दोनों यहाँ बैठे हो, तुमको प्यास लगी है, कुआं है, बाल्टी है, तो तुमने पानी क्यों नहीं निकाला। तो पहले ने कहा कि मैं अमीर ज्यादा का लड़का हूँ इसलिए मैं तो अमीर ज्यादा हूँ इसलिए मैं पानी नहीं निकाल सकता। दूसरे ने कहा कि मैं नवाब ज्यादा हूँ इसलिए मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। तो तीसरे ने कहा, जो लड़का तीसरा आया उसने कहा कि अच्छा एक अमीर ज्यादा है एक नवाब ज्यादा है, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं शाह ज्यादा हूँ, मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता पानी। तो कहा कि अरे तुम तो शाहजादा हो, तुम भी बैठो यहाँ हमारे पास, पानी तो तुम भी नहीं निकालोगे। ऐसे करते करते चौथा चौथा व्यक्ति वहां पर आया। चौथा एकदम फटे हाल था, वो एकदम सादा सीधा सरल व्यक्ति था, सरल लड़का था और एकदम फटे हाल था। वो आया तो इन लोगों ने कहा कि चलो ये तो कोई ज्यादा नहीं हो सकता है, हम सब ज्यादा ज्यादा है, हमें अमीर ज्यादा है, शाह ज्यादा है, नवाब ज्यादा है, ये तो सीधा सरल व्यक्ति दिखता है, ये तो जरूर निकालेगा पानी और हमें पिलाएगा। तो वो जैसे ही सामने आया और इन लोगों ने कहा कि भैया जल्दी से पानी निकालो, तुम भी पियो और हमें भी पिला दो। तो उसने कहा कि तुम लोगों ने क्यों नहीं पानी निकाला। उसने कहा कि एक ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूँ, दूसरे ने कहा मैं नवाब ज्यादा हूँ, तीसरे ने कहा मैं शाह ज्यादा हूँ, हम पानी नहीं निकाल सकते। तो उसने कहा कि अच्छा एक अमीर ज्यादा है, एक नवाब ज्यादा है, एक शाह ज्यादा है, तो मैं भी तो कुछ कम नहीं हूँ, मैं हूँ हराम ज्यादा, मैं तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकाल सकता। तो इस प्रकार लोग अपने आप को इतने ज्यादा समझते हैं और मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अपने लिए इतनी प्यास लगी है, सब कुछ साधन सामने उपलब्ध है, फिर भी सिर्फ कुएं में से पानी निकालना उसमें उनको कमी कम पड़ा, मतलब अपने आप को भी कमजोर समझते हैं कि नहीं हम नहीं निकाल सकते, हम कैसे निकालते, अपमानित अपमान समझते हैं उसमें वो अपना वो। तो इस प्रकार करते रहते हैं। तो चारों ऐसे ही प्यासे बैठे रहे पर पानी किसी ने भी नहीं निकाला। फिर एक कोई सज्जन पुरुष आया और उसने उनको समझाया कि भैया ऐसे अमर ज्यादा शाहजदा ऐसे करते रहोगे तो भूखे प्यासे प्यासे मर जाओगे तुम, लो मैं निकाल के देता हूँ तुम पानी पी लो। और शांति से सबको पानी पिला दिया। तो इस प्रकार ये विद्यांतराय कर्म होता है, ये अहंकार को पुष्ट करता है। विद्यांतराय कर्म यहाँ क्या हुआ, उनके पास सब कुछ था पर वो नहीं निकाल पाए, क्यों नहीं निकाल पाए, अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, अहंकार को पुष्ट कर रहे थे और अहंकार की पुष्टि के कारण से वो पानी नहीं निकाल पाए। तो ये किसी भी रूप में विद्यांतराय कर्म हमारे सामने आता है, वो पुरुषार्थ करने ही नहीं देता है, कुछ भी हमारी मानसिकता ऐसे बदल देता है, हमारा वातावरण ऐसा बदल देता है कि हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है। तो ये सारा विद्यांतराय कर्म का खेल होता है। तो ये बाल विद्यांतराय कर्म है। तो ये बाल विद्यांतराय कर्म इस प्रकार से किसी को कोई काम करने ही नहीं देता है, जो कुछ काम करता है उसको भी रोक देता है, काम करने का उत्साह छीन लेता है, ये वीर्यांतराय कर्म। फिर दूसरा होता है पंडित वीर्यांतराय कर्म।
कि बाल विद्यांतराय कर्म यानी अज्ञान दशा का विद्यांतराय। और अज्ञान दशा में मतलब सांसारिक कार्य भी नहीं करने देते हैं, नैतिक कार्य भी नहीं करने देते, समाज सेवा भी नहीं करने देते हैं, अपना शारीरिक काम भी नहीं करने देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते। इतना ज्यादा वो आलस्य में जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये बाल विद्यांतराय कर्म हुआ। दूसरा है पंडित विद्यांतराय कर्म। पंडित विद्यांतराय कर्म यानी क्या कि जो छठे सातवें गुणस्थान वाले साधु संत है, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, साधना में अपना जीवन ढाल दिया है, साधना कर रहे हैं, और साधना भी कौन सी कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की साधना कर रहे हैं, उस मार्ग पर चले हैं। पर उस मार्ग पर चलते चलते भी ये विद्यांतराय कर्म ऐसा उनको रोक देता है कि उनकी साधना को आगे बढ़ने नहीं देता है। जैसे ही वो साधना में थोड़ा बहुत आगे विचार करते हैं कि चलो आप रोज 4-3 बजे रात में उठकर ध्यान करना है, ध्यान करके उस समय एकदम अच्छे से ध्यान लगेगा और हम अच्छे से एकदम एकाग्र हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होगी। वो पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं, 3 बजे जाग भी आ जाती है, पर जाग आने के बाद भी उठने नहीं देता है। विद्यांतराय कर्म कहता है कि जाने दो, अभी 3 ही बजे ना, 4 बजे उठेंगे, अभी थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर नींद ले लो। इस प्रकार वहां पर वो रोकने का काम करता है। वो ऐसा आलस्य लाता है, ऐसे कुछ तैयार कर देता वातावरण, मन को ऐसा तैयार करता है, कमजोर बना देता है कि नहीं अभी नहीं उठना है, अभी साधना नहीं करनी है, अभी थोड़ा सा आराम कर लो, अभी शरीर को भी सहायता देनी चाहिए, दिन भर आपको फिर लोगों के साथ बोलना है, बाकी के काम करना है, तो शरीर में भी सहायता होनी चाहिए, तो अभी सो जाओ। इस प्रकार वो साधना में आगे बढ़ने नहीं देता है। जब भी कुछ उपवास करने की बारी आती है, उपवास करनी है, तपस्या करनी है, तो उस समय भी नहीं, बहुत कमजोरी आ गई है, इतना विहार करना है, इतना ये करना है, ऐसे इतने बहाने सामने लाके खड़े कर देता है कि वो साधक आगे बढ़ ही नहीं सकता। न तपस्या में आगे बढ़ सकता है, न जप में आगे बढ़ सकता है, न तप में आगे बढ़ सकता है, न ध्यान साधना में आगे बढ़ सकता है, तो न ज्ञान ध्यान में, स्वाध्याय में भी आगे नहीं बढ़ने देता। स्वाध्याय करने लगते हैं, स्वाध्याय करने हाथ में किताब ले, स्वाध्याय फेरने लगे, फेरते फेरते इतनी नींद आ जाती है कि वो अक्षर ही नहीं दिख पाते हैं, तो एकदम से वो स्वाध्याय छोड़ के सोने का मन करता है। तो इस प्रकार हर बात में रुकावट लाने का काम ये करता है। कौन सा कर्म? पंडित विद्यांतराय कर्म। पंडित विद्यांतराय कर्म जो होता है वो साधक को अपनी साधना में आगे बढ़ने नहीं देता है, वहां उनको रोक लाने का काम करता है, रोकने का काम करता जाता है। कुछ भी अच्छा काम करना चाहे, कुछ भी विशेष साधना, विशेष प्रकार का कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा डाल देता है ये कर्म कि वो साधना आगे बढ़ नहीं पाती है। फिर उसको दिशा भूल भी बहुत ज्यादा कर देता है। अब जैसे साधना में आगे बढ़ना है, पर बोलने की कला इतनी अच्छी दे देता है कि फिर प्रवचन देने की शैली आ जाती है। प्रवचन जैसे देने लगे, लोग इतना वाह वाह करने लग जाते हैं, फिर उस प्रसिद्धि में पड़ जाते हैं, और प्रसिद्धि में पढ़ने के बाद फिर उसी बात में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, और ये जो आंतरिक साधना होनी चाहिए वो आंतरिक साधना छूट जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, दूसरे कामों में इतना मन लग जाता है, लोगों का इतना तांता लग जाता है, वो कुछ बोलते हैं तो वो बात सही निकल जाती है, सही होती है तो लोगों की श्रद्धा बढ़ती जाती है। फिर लोग इतने दिन भर आते रहते हैं, इतने दिन भर लोग आते रहते हैं और इतने प्रश्न पूछते रहते हैं, तो वो अपनी साधना कर ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है कि उसके कारण से उसकी साधना आगे बढ़ नहीं पाती है। कुछ भी ग्रुप में रहे तो ग्रुप का कुछ काम ऐसा आ जाएगा कि उसके कारण से वो साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनेक प्रकार के कारण उपस्थित हो सकते हैं, और वे सारे कारण कौन उपस्थित करता है? पंडित विद्यांतराय कर्म। पंडित विद्यांतराय कर्म किसी भी साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। जो साधक इसके ऊपर मात करता है, जो साधक इसके आहार मतलब इसका ये उदय में आने के बाद भी अपना पुरुषार्थ जागृत करके आगे बढ़ता है, वे ही साधक आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो इसके कारण से, इसके प्रभाव में आकर कोई भी साधक आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ऐसा ये पंडित विद्यांतराय कर्म होता है। पुरुषार्थ करने में ये रोक लगाने का काम करता है। फिर तीसरा प्रकार है बाल पंडित विद्यांतराय। बाल पंडित यानी क्या?
थोड़ा बाल भी, थोड़ा अज्ञान भी है, थोड़ा ज्ञान भी है, मतलब बीच वाली अवस्था, देश विरति अवस्था, श्रावक श्राविकाओं की अवस्था। पहले है अविरति, दूसरे है सर्व विरति और तीसरे है देश विरति, 5वें गुणस्थान वाले जो श्रावक श्राविका बन जाते हैं। श्रावक श्राविका का अर्थ क्या होता है कि जो 5वें गुणस्थान में आए हैं, जो थोड़े बहुत व्रत प्रत्याख्यान लेते हैं, थोड़े बहुत सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, पौषध करते हैं, दया पोसा सब कुछ करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, धर्म ध्यान भी करते हैं और संसार के कार्य भी करते हैं। संसार में रहकर अपना घर का कर्तव्य भी पूरा निभाते हैं और इधर धर्म ध्यान भी करते हैं। ऐसी जो अवस्था होती है उनको श्रावक लोग कहते हैं, श्रावक श्राविकाएं। तो इन श्रावक श्राविकाओं को भी ये बाल पंडित वीर्यांतराय कर्म जो होता है वो क्या करता है, इनके देश वृत्ति साधना जो होती है, थोड़े बहुत व्रत नियमों का पालन करना है, पर उसमें भी वो अड़ंगा डालने का काम करता है, उसमें भी विघ्न उपस्थित करता जाता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हर पक्षी का प्रतिक्रमण करना ही है, कंपलसरी प्रतिक्रमण करना चाहिए, पक्षी के दिन उपवास करना है, पौषध करना है, साधना करनी है, अपना अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। दिन भर संसार की बातें करने, परिवार के लिए दिन भर करते रहेंगे, कितना भी किया तो उसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलने वाला है, तो अपनी भी साधना कुछ करनी है। पक्षी के दिन वो सोचते हैं कि कल पक्षी है तो कल हम जरूर उपवास करेंगे, पौषध करेंगे और साधना करेंगे, इतना सोच के सोते हैं। पर दूसरा दिन जैसे ही उदित होता है, पक्षी का दिन उदित होता है, तो एकदम सवेरे उठते से ही एकदम सर दर्द इतना भयंकर हो जाता है, कहीं शरीर में दर्द है, कहीं बुखार आ गया है, या कहीं ऐसा काम उपस्थित हो जाता है, घर में ऐसा काम आ जाता है कि वो किसी भी प्रकार से तपस्या, किसी भी हालत में तपस्या कर नहीं सकते, उपवास नहीं कर सकते, एकासना तक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कुछ भी कारण उनके लिए उपस्थित हो जाते हैं और वो तपश्चर्या नहीं कर पाते हैं। तपश्चर्या तो नहीं कर पाते हैं, सोचे कि सामयिक कर लेते हैं, सामयिक करने के लिए बैठना चाहते हैं, उतने में कोई मेहमान घर में आ जाते हैं कि सामयिक नहीं ले पाते हैं। तो प्रतिक्रमण करना है, शाम के समय प्रतिक्रमण करना है, तो प्रतिक्रमण के लिए तैयारी करते हैं, तब तक कुछ ऐसा वातावरण घर में बन जाता है कि वो प्रतिक्रमण के लिए भी नहीं जा सकते, प्रतिक्रमण भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वातावरण इतने निर्माण कर देता है ये वीर्यान्तराय कर्म कि वो किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ, सत्पुरुषार्थ कर नहीं पाते हैं। उन जितना भी चाहे, सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, सोचता बहुत है, बहुत करने की इच्छा है और करने की ताकत भी है, करने के भाव भी है, अंतर में उत्साह भी है, पर वातावरण ऐसा बन जाता है कि वो किसी भी प्रकार की साधना कर नहीं पाते हैं, न सामयिक कर पाते हैं, न प्रतिक्रमण कर पाते हैं, न स्वाध्याय कर पाते हैं। स्वाध्याय करने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग आ जाता है, कोई भी व्यक्ति घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई गिर जाएगा, कोई उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुछ घर में ऐसा काम आ जाएगा कि उसके कारण से वे कर नहीं पाते हैं। तो ये उपवास है, दया है, स्वाध्याय है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये इस प्रकार ये 3 प्रकार के वीर्यांतराय कर्म हमारे जीवन में आता है। मतलब वीर्यांतराय कर्म क्या करता है, सबसे मुख्य काम ये है कि वीर्यांतराय कर्म हमारी अंतर की शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है। अंतर की शक्ति को प्रकट करने में वो रुकावट लाने का काम करता है। सबसे बड़ा घाती कर्म यही है, वीर्यांतराय कर्म। वही हमारी शक्ति को रोकने का काम करता है, उसको प्रकट नहीं होने देता है। ऐसे ऐसे प्रसंग उपस्थित करता है, हम कभी उसके ऊपर आरोप लेते ही नहीं है, हम कभी सोचते नहीं कि ये हमारा वीर्यांतराय कर्म है। इतनी छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातों में ये वीर्यांतराय कर्म हमें बीच में रोक लगाने का काम करता है। अब बहुत से लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि शाम को 9 बजे क्लास है, अपनी क्लास में अपने आज तो मैं क्लास किसी भी प्रकार से अटेंड करूंगी ही, बहुत सोच के रखते हैं और समय 9 बजने के समय में ही ऐसा कुछ आ जाता है, पता नहीं क्या ध्यान भूल ही पड़ जाती है, ध्यान में से बात उतर जाती है, या दूसरे कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है उसके साथ बातों में ऐसे लग जाते हैं कि वो बात एकदम समय टल जाता है और हम उतना पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा-सा पढ़ना है तो पढ़ने का पुरुषार्थ भी हमारे द्वारा नहीं हो पाता है। कितने लोग जॉइंट हुए थे पहले, पर कितने लोग धीरे-धीरे कम होते गए और बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते भी हैं कि मतलब हम पहले तो बहुत सुनते थे, पर अब पता नहीं क्या होता है कि सुनने की इच्छा बहुत होती है,
पर समय ही नहीं मिल पाता है। उस समय पता नहीं कुछ ऐसा बन जाता है घर में, कुछ वातावरण ऐसा होता है कि हम वो बैठ ही नहीं सकते हैं, हम क्या कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सारा क्या है, ये न करने का कारण बाकी का वातावरण नहीं है, हमारा मन भी नहीं है, बाकी का वातावरण भी नहीं है। इसका कारण मुख्य है कि वेदांत कर्म हमें पुरुषार्थ करने नहीं देता है। या तो बहुत नींद आ जाएगी, उस समय में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होकर वहां पर रोक लग जाती है। तो इस प्रकार ये विद्यान बाल पंडित विद्यांतराय कर्म होता है। तो ये हमें श्रावक श्राविकाओं को अपने व्रत नियमों का पालन बराबर करने नहीं देता है। बहुत सारे लोग नियम ले लेते हैं, नियम लेते भी है और उनका पालन नहीं हो पाता है। तो ये पालन क्यों नहीं हो पाता है? बहुत से लोग जैसे कुछ स्वाध्याय पाठांतर करने के लिए लेते हैं, याद करना है, रटने के लिए लेते हैं और बीच में ही उनका छूट जाता है। थोड़े दिन करते हैं और एकदम से छूट जाता है। तो छूट जाने के बाद फिर वापस उत्साह जागता ही नहीं है, वापस शुरू करना है तो उत्साह जागता ही नहीं है। तो ऐसे समय में हमें सोचना चाहिए कि जैसे हम उपवास करते हैं, एक दिन उपवास कर लिया, तो उपवास का फिर दूसरे दिन हम पारणा कर लेते हैं। पारणा तो करते हैं ना, पहले दिन खाया था, दूसरे दिन हमने एकदम खाने पर रोक लगा दी, बंद कर दिया, खाना हमारा बंद हो गया। जब पारणा आता है तो वापस खाना शुरू करते हैं। तो वैसे यहाँ भी हमें करना चाहिए कि पहले हम याद कर रहे थे, जैसे नंदी सूत्र हम पाठांतर कर रहे थे, याद कर रहे थे, थोड़े दिन याद किया, हमने मन परे ज्ञान तक या केवल ज्ञान तक याद कर लिया और फिर वो छूट गया तो छूट गया, तो रुक गया, वो याद करना रुक गया। तो रुक गया तो समझो कि वो उपवास हो गया है। और वापिस उसका पारणा तो करना चाहिए ना, वापिस फिर शुरू करना है, जैसे पारणा है वैसे करना शुरू कर देना वापिस। तो मतलब जो रुक गया उसको रोकना ही नहीं है, वो पुरुषार्थ, वो वीर्यांतराय कर्म रोकने का काम करता है। वीर्यांतराय कर्म के कारण से वो रुक जाता है, पर हमें पुरुषार्थ करना है, हमारा अंतर का पुरुषार्थ जागृत करना है, उसके ऊपर मात करना है और मात करके वापिस शुरू करना है। भले कितना भी हमें तकलीफ हो तो भी वापिस कितना भी कैसे भी प्रसंग हमारे सामने उपस्थित हो, पर सभी प्रसंगों के ऊपर मात करके वापिस करना ही है। ऐसा संकल्प करके हम करते हैं तो वो विद्यांतर कर्म धीरे धीरे कम हो जाता है। बहुत बार स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते करते नींद आने लग जाती है, तो नींद आने लग जाती है तो तुरंत छोड़ना नहीं है, स्वाध्याय की किताब तुरंत नीचे रखकर तुरंत सोना नहीं होता है, उस समय खड़े हो जाना है। खड़े खड़े होकर स्वाध्याय करना है। खड़े होकर स्वाध्याय करेंगे तो भी तो हमारी नींद भी उड़ जाती है, वो पुरुषार्थ हमारा होगा और वीर्यांतराय कर्म का क्षय होता जाता है। तो इस प्रकार विद्यांतराय कर्म के ऊपर मात करना है। जो भी काम करने का हमारा मन करता है, उत्साह हमारे मन में जागृत होता है, सत्संकल्प जागृत होता है, तो उस संकल्प को क्रियान्विति देने के लिए हमारा अंतर का पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। अगर अंतर का पुरुषार्थ जागृत करते हैं तो वीर्यांतराय कर्म शांत हो जाता है, फिर वो उसका कुछ जोर नहीं चलता है, वो सिर्फ हमारे सामने लाके रखता है, वातावरण उपस्थित कर देता है। फिर उस वातावरण के ऊपर हम अगर बड़े जबरे बनकर अगर उसके ऊपर हम काम करने लग जाते हैं तो विद्यांतराय कर्म धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे इस विद्यांतराय कर्म पर हमें विजय मिलाना आना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर विजय नहीं मिलाते हैं तो ये तो हमें कुछ भी नहीं करने देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। हमारा जीवन ऐसा ही आए जन्म में आए हैं, खाए पिए जिए और मौत आई मर गए, बस बाकी कुछ नहीं, कुछ भी हमारे हासिल नहीं होगा। इतना मुश्किल से हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, उस मनुष्य जन्म का हमें कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। पूरा मनुष्य जन्म हमारा ऐसा ही चला जाएगा, आलस्य में और विद्यांतराय के चक्कर में वो ऐसा ही हमारा चला जा सकता है। और इसके ऊपर उठकर अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो पूरा हमारा जन्म ऐसा ही चला जाता है। फिर ये चक्कर में हम फंसते जाते हैं। विद्यांतराय के कारण से अगर सत कार्य नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए तो फिर हम वापिस हमारा रिवर्स हो जाता है, वापिस 84 के चक्कर में हमारा गोता खाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में लेना है कि ये अंतराय कर्म जो है, अंतराय कर्म को तो उसकी चाल हमें ध्यान में लेनी है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है।
कहाँ दान देने में कैसा रुकावट लाता है, लाभ होने में कैसा रुकावट लाता है, भोग करने में कैसे रुकावट लाता है, उपभोग में कैसे रुकावट लाता है, और पुरुषार्थ करने में कार्य करने में कैसे रुकावट लाता है। तो उसकी चाल सभी ध्यान में लेना है और उस चाल के विरोध में हमें खड़ा होना है। उसकी चाल को हमें निष्फल बनाने का प्रयास करना है। अगर ये करते हैं तो हमारी अंतर की शक्ति जागृत हो सकती है। तो इस प्रकार ये अ, धर्म पुरुषार्थ शुभ कार्य करने में हमें आगे तत्पर रहना चाहिए। कितना भी हमें आलस्य आए, कैसा भी प्रसंग हो जाए, तो भी मन में हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि नहीं, ये काम मुझे करके ही रहना है। 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठकर ही रहूँगा। उठकर चाहे खड़े-खड़े ध्यान करूँगा, खड़े-खड़े साधना करूँगा, पर उठकर ही बैठूँगा। इस प्रकार वो कितना भी नींद आए, कितनी भी कमर दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबके ऊपर मात करके खड़े होकर साधना करना है, तो ही हमारी साधना आगे बढ़ सकती है। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है। इसके चक्कर में न आते हुए इसके बाहर निकलना है और उसके ऊपर मात करके हमें आगे का काम करना है। तो इस प्रकार ये विद्यांतराय कर्म काम करता है। तो विद्यांतराय कर्म की चाल हमने देख ली है। अब ये जो अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म 5 प्रकार के देखे हैं। तो 5 प्रकार का जो अंतराय कर्म है, इसके बंध के कारण क्या है और इसके उपाय क्या है? ये भी हमें देखना ज़रूरी है। क्यों बंधता है? अंतराय कर्म क्यों उदय में आता है? तो उसका सीधा सरल हमें ध्यान में आता है। कोई दान दे रहा है, दान दे रहा है और उसमें हम रोक लगाते हैं कि क्या कोई ज़रूरत नहीं इतना दान देने की, वहाँ क्या देना है, वहाँ मत दो, मैं तुमको बताऊँगा वहाँ दे देना। ऐसे करके वहाँ उनको रोक देना। जो भी दे रहा है उनको रोकना है, या जो दे रहा है उनकी निंदा करना कि क्या दान करते हैं, माँगने वाले भी माँगते रहते हैं, देने वाले भी बिना काम के देते हैं, इनको अक्ल नहीं है, ऐसे-वैसे कुछ भी बोलना। मतलब उनकी अनुमोदना करना दूर ही रही, उल्टा उनकी निंदा करना। तो दान देना नहीं, देते हुए को भला जानना नहीं और उसकी अनुमोदना नहीं करना, उसकी निंदा करना। ये सारी बातें जब हम करते हैं तो दानांतराय कर्म बंधता है। तो जब दान देने का प्रसंग आता है तो उस समय हमें ऐसा कुछ वातावरण खड़ा हो जाता है कि हम दान नहीं कर पाते और शुभ कर्मों का बंधन नहीं कर पाते, अशुभ कर्मों का बंधन हमारा होते रहता है। तो ये अंतराय कर्म वहाँ पर उदय में आ जाता है। तो फिर इसके लिए उपाय क्या करना है? तो उपाय ये करना है कि कोई अगर दान देता है, किसी की दान देने की भावना जग रही है, तो उसमें रोकना नहीं है, उसको और उत्साहित करना है। कोई भी दे रहा है, उसको उत्साहित करना है। हमारे पास है तो हमें कितने भी कोई भी प्रसंग हो, कोई भी हमें कितना भी मना करे तो भी किसी की नहीं सुनना है, देना हमें अच्छा लग रहा है तो देना ही है, हमारे हाथ से छूटना ही चाहिए। मतलब उसके ऊपर उठकर हमें पुरुषार्थ आगे का करना चाहिए। तो दान में रुकावट नहीं डालना, दान जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको बहुत अच्छा करना और जो नहीं दे रहे हैं उनको प्रेरणा देना कि आप भी दो, निकालो थोड़ा तो भी निकालो, जितना है उसमें से थोड़ा निकालो, थोड़ा दिया तो भी चलेगा पर देने की आदत लगाओ। हमारे बड़े माँ साहब तो सबको बोलते हैं, जो एकदम गरीब लोग होते हैं, जो 300 रुपए में 300 रुपए महीना का कमाते हैं या 3000 रुपए महीने का कमाते हैं, उनको भी बोलते हैं कि आप अगर 3000 रुपए महीना कमाते हो तो उसमें से 30 रुपए का तो भी दान आपको निकालना चाहिए। जो भी कमाते हैं उसमें से 10 का थोड़ा सा एक हिस्सा 1% तो भी दान निकालना चाहिए। आप अगर देने की आदत लगाओगे तो आपका बढ़ेगा। जैसे-जैसे आप देते रहोगे, देने के गरीब लोगों को क्या लगता है, जिनके पास आमदनी कम होती है, जो अभावग्रस्त होते हैं, उनको लगता है कि हम देना क्या हमें देना तो हमारे पास है ही नहीं, हम दे क्या सकते हैं, हम तो सिर्फ ले ही सकते हैं, दे तो सकते ही नहीं है, इस प्रकार की भावना होती है। हमारे यहाँ जो गौली लोग काम करते हैं, गायों की सेवा करने वाले गौड़ी लोग होते हैं, तो उन लोगों को भी बड़े माँ साहब बोलते रहते हैं कि आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो, तो आपके पास इतने पैसे जमते नहीं है। क्यों नहीं जमते हैं? क्योंकि आपने
पहले जन्म में कहीं दान नहीं दिया है, इसलिए आपके पास पैसे नहीं आते हैं। तो आपको अभी थोड़ा बहुत अपनी ओर से दान देने की आदत लगानी है। गाय के चारे में आप 10 रुपए तो भी डालो, कुछ ना कुछ त्योहार है या किसी का बर्थडे है, कुछ भी काम है, तो उसमें से आप घर में से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए थोड़े तो भी आप निकालो, जितने हैं आपके पास उतने निकालो, देने की आदत लगाओ। आप रसोई कर रहे हैं, गाय को रोटी खिलाओ, पहली रोटी गाय को खिलाओ। थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देने की आदत लगाएंगे, तो आपका दान का रास्ता, आने का रास्ता खुलेगा। आप जितनी देने की आदत लगाओगे उतना आने का रास्ता खुलेगा। तो इस प्रकार प्रेरणा देना है। कोई कितना भी गरीब है, कितना भी कैसा भी है, तो उसको भी देने की आदत लगाना चाहिए, उसको प्रेरणा देना चाहिए। तो दान धर्म की प्रशंसा भी करना, कि कोई कर रहा है कि दान धर्म कितना श्रेष्ठ होता है, दान देने से कैसे अपने दरवाजे खुलते जाते हैं, भाग्य के दरवाजे खुलते जाते हैं, इस प्रकार उसकी प्रशंसा भी करना है, दान देने वालों की अनुमोदना भी करना है, और दान देने के लिए प्रेरणा भी देना है, और स्वयं ने भी दान देना है। इस प्रकार करते हैं तो हमारा दानांतराय कर्म अपने आप कम हो जाता है। और दानांतराय कर्म कम हुआ तो हमारा अंतर का अनंत दान लब्धि गुण प्रकट हो जाएगा। दानांतराय कर्म का क्षय अगर हो जाता है तो अनंत दान लब्धि, ये 5 प्रकार के जो भेद है, ये पांचों प्रकार की लब्धियां अंतर से प्रकट होती है। अंतर में हमारी लब्धियां होती है, उन लब्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, लब्धियों को हम मिला सकते हैं। तो लब्धि प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है। अंतर में है हमारे अंतर में लब्धि। जब हम तीर्थंकर परमात्मा जो केवली भगवान होते हैं, वह उनके अंतराय कर्म का जब क्षय हो जाता है, तो अंतराय कर्म क्षय होने के बाद 5 प्रकार की लब्धियां उनकी प्रकट होती है। अनंत दान लब्धि प्रकट होती है, अनंत लाभ लब्धि प्रकट होती है, अनंत भोग लब्धि, अनंत उपभोग लब्धि और अनंत वीर्य लब्धि, ये पांचों प्रकार की लब्धियां उनकी प्रकट हो जाती है। तो ये पांचों प्रकार की लब्धियां हमारी भी प्रकट हो सकती है, क्योंकि हमारे अंदर है ही, आत्मा में ये लब्धियां है ही। और इनको सिर्फ इनके ऊपर जो आवरण आया है हुआ है, उस आवरण को हमें बाजू में हटाना है। अगर आवरण को बाजू में हटा दिया तो ये लब्धियां हमारी प्रकट होने में देर नहीं लगती है। तो दान भी इस प्रकार से दान देना है, दिलाना है, और देने वालों को अच्छा अनुमोदना करना है, दान की प्रशंसा करना है। तो इस प्रकार की बातें करते रहेंगे तो हमारा दानांतराय कर्म का क्षय होते रहेगा। और दानांतराय कर्म का क्षय हुआ तो अंतर की अनंत दान लब्धि हमारी प्रकट हो जाएगी। दूसरा है लाभांतराय। लाभांतराय में, लाभ में अंतराय नहीं डालना। किसी को कोई लाभ हो रहा है, किसी ने कुछ काम किया है, उसको बहुत लाभ हो रहा है, तो उस लाभ होने वाले में उसको अंतराय तो नहीं डालना है, उसको अनुमोदना देना है कि अरे वाह, तुमने इतना इतना सा काम किया, इतना बड़ा लाभ हो गया, कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छा हुआ। उसकी ईर्ष्या नहीं करना है, उसका द्वेष नहीं करना है। द्वेष अगर ईर्ष्या करते हैं तो लाभांतराय कर्म बंधता है। दूसरे का लाभ देखकर अगर हम ईर्ष्या करते हैं, अंदर से जलते हैं, उसकी कुछ निंदा करते हैं, तो हमारा लाभांतराय कर्म का बंध होता है, फिर हमें लाभ नहीं मिलता है। फिर हमारे सामने सब कुछ होते हुए भी हमारे हाथ से बात छटक जाती है, हमें लाभ नहीं हो पाता है। तो अगर हमें लगता है कि हमारा लाभांतराय कर्म टूट जाए, तो जिसको लाभ हो रहा है उसकी प्रशंसा करना, उसकी अनुमोदना करना, उसका कौतुक करना कि हाँ, सही में कितना अच्छा काम किया तुमने, इतना थोड़ा काम किया और इतना बड़ा लाभ आपको हो गया है, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारा लाभ देखकर। इस प्रकार दूसरों के लाभ की अनुमोदना करना है। उसके साथ साथ क्या करना है, किसी का कोई काम बिगड़ रहा है, कोई काम कर रहा है पर काम करने का उसका ढंग थोड़ा सा अलग तरीके का है, उसका काम बिगड़ रहा है, तो तुरंत वहां हमें ध्यान में आए कि ये गलत हो रहा है, इसलिए इसका काम बिगड़ जाएगा, तो वहां पर तुरंत सुधारने का काम करना है। जैसे घर में कोई नई बहू आई है, वो रसोई बना रही है, उसको रसोई बनाने के लिए कहा है, वो सब्जी बना रही है, और सब्जी बनाते बनाते उसमें कुछ थोड़ी सी उसकी गलती हो रही है कि वो एकदम बराबर सब्जी नहीं बनेगी। सास के अगर ये ध्यान में आ गया है कि वो बना रही है पर वो बराबर नहीं बनेगी, तो तुरंत उन्होंने उसको बहू जी को समझा देना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो तो आपकी सब्जी बराबर बनेगी। तो वो उसका बिगड़ता हुआ काम उसको सुधार लेना है।
बिगड़ते हुए काम को जो सुधार लेता है तो उसका भी लाभांतरा कर्म का क्षय होता है, लाभांतरा कर्म कम होता जाता है। फिर किसी के रिश्ते अगर बन रहे हैं तो रिश्ते में कोई कड़वाहट आ रही है तो उस रिश्ते की कड़वाहट को मिटा देना है, उसमें माधुर्य लाने का प्रयास करना है। किसी की कोई अनबन हो रही है तो अनबन का छोटा छोटा कारण होता है, तो उस अनबन को मिटाना और उनमें अगर प्रेम भाव अगर जागृत कर दिया, उनमें माधुर्य भाव जागृत कर दिया तो हमारी लाभांतर कर्म का क्षय होता है। दूसरे के अंदर प्रेम भाव जागरूक करने से हमारी लाभांतर कर्म क्षय हो सकता है। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातें होती है और उन छोटी छोटी बातों के कारण से हमारा बहुत बड़ा फायदा होता है। तो अरे बाप रे, टाइम बहुत हो गया। तो इस प्रकार ये लाभांतराय कर्म को क्षय करने के छोटे छोटे कारण है। हमारे कारण से पूरा वातावरण ऐसा प्रसन्न होना चाहिए, हम जहाँ भी गए थे हंसते खेलते सब वातावरण हो जाना चाहिए। वातावरण को गमगीन नहीं बनाना है, गमगीन बनाया तो लाभांतराय कर्म का बंद होता है। और वातावरण को प्रसन्न बना दिया, सबको हंसाते गए, हंसते खेलते गए तो एकदम से सबके मन प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसमें हमारा लाभांतराय कर्म का क्षय होता जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है और उन बातों में हमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हम अपने लाभांतराय कर्मों को कैसे क्षय कर सकते हैं, कैसे लाभांतराय कर्मों का क्षय करके अपनी लाभ लब्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने दो का देखा है कि कैसे दानांतराय और लाभांतराय का देखा है। कल अवसर आने पर, आज समय हमारा पूरा हो चुका है, कल अवसर आने पर ये तीनों को देखेंगे और जो 5 प्रकार की लब्धियां हैं, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि, ये तीनों पांचों जो लब्धियां हैं, इन पांचों लब्धियों का क्या काम होता है, पांचों लब्धियां कैसे प्रकट होती है, उससे क्या फायदा होता है, वो कल अवसर आने पर देखेंगे। आज हम इतना यहीं पर रखकर विराम लेते हैं। ओम शांति। मथन मंडल से हाँ, दया सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। अभी कल से हम अंतराय कर्म पर विवेचन सुन रहे हैं। सभी के ध्यान में आ गया है कि प्राप्त होते हुए भी जिसका हम उपभोग नहीं कर सकते, वही क्या है, अंतराय कर्म। अभी वैसे भोग, कल हमने दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय देखा था। आज उपभोगांतराय और वीर्यांतराय के बारे में काफी सुना। उपभोग तो सभी को मालूम है कि जो बार बार जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है उसको उपभोगांतराय कहते हैं। अभी इच्छा होते हुए भी कभी कभी प्राप्त नहीं होता है, और प्राप्त होने के बाद भी कुछ ऐसे कारण हो जाता है कि उसका हम उपभोग नहीं ले सकते, उसको उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। और आगे बताए वीर्यांतराय कर्म। और वीर्यांतराय कर्म मोहनीय कर्म सभी कर्मों का राजा है, लेकिन अभी वीर्यांतराय के बारे में जब सुनते हैं तो ये तो मोहनीय कर्म से भी बढ़कर है कि हर बात में रोक टोक लगाना, ये इसका काम है। पुरुषार्थ जगने नहीं देता। अगर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर बढ़ना है तो भी वहां पर भी ये क्या करता है, रुकावट डालता है। तो ऐसे ये जो वीर्यांतर है कि जो अपनी आत्मा की जो अनंत शक्ति है, उस शक्ति को कैसे सत्वहीन बना देता है, कैसा कर्म कमजोर बना देता है, कैसा उत्साहहीन बना देता है, हम लोग समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि पता नहीं, उत्साह ही नहीं आ रहा है, मन का करने का मन ही नहीं हो रहा है, करना चाहते हैं तो नींद आने लगती, आलस आने लगता है। अभी ये हमारे ध्यान में नहीं आता क्यों होता है ऐसा, तो वीर्यांतर कर्म के कारण हो रहा है। और अभी वीर्यांतर कर्म हमने अच्छी तरह से समझ लिया, तो इसके साथ हमें क्या करना है कि जो बात नहीं हो पा रही है उसको पुरुषार्थ से करना पड़ेगा। कि हमारे सबने बहुत अच्छा बताया कि स्वाध्याय याद करते करते थोड़े दिन हुए तो उत्साह कम हो गया, बंद कर दिया। अभी करेंगे लेकिन उसकी शुरुआत नहीं करते कि जैसे उपास और उपास का पारना
तो अभी नहीं करना है पारना अवकाश हो गया, लेकिन अभी करना है तो पारना करना पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी कुछ करना चाहते हो, अगर बंद भी हो गया तो वापस उसमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, उत्साह लाना है और हमारे शक्ति का परिचय हमें लेना है कि हमारे आत्मशक्ति, हमारे पास कितनी बड़ी आत्मशक्ति है। और आत्मशक्ति को इस कर्मों के कारण हमने दबा के रखा है। अभी वीर्यांतराय शक्ति के कारण तो कितना सारा अनर्थ हो जाता है कि जो करना चाहते हैं वो हम रुक जाते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 प्रकार बताए कि एक अवरति है। तो अवरति क्या है कि संसार के मोह माया में, संसार के कामों में ही वो क्या हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं और अध्यात्म की ओर मुड़ते नहीं है। और मन में यही विचार करता है अगला किसने देखा है, जो मिला है उसका तो लाभ ले ले, ऐसी भावना करते करते उस संसार में ही रचे पचे रहते हैं। फिर उसके आगे चलते थोड़ी प्रगति होती है तो देश वृत्ति कि थोड़े चलो संसार में भी रहते हैं और अध्यात्म भी करते हैं, तो देश वृत्ति श्रावक बनकर थोड़े नियम व्रत पालते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, यानी कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करते हैं। और सर्व विरति यानी साधु संत। तो साधु संत इतनी साधना में लगे हुए हैं, लेकिन उनके भी अगर वीर्यांतराय कर्म उदय में आ गए तो तपस्या करने में असमर्थ बन जाते हैं, स्वाध्याय कर पाठांतर करने में भी उनको रुकावट आ जाती है। ऐसे कुछ भी कारण निमित्त बन जाते हैं कि जिसके कारण से वे कर नहीं पाते। तो ये जो है अवृत्ति, देश विरति और सर्व विरति, और इनको ही वीर्यांतराय के भी 3 प्रकार बताए। बाल वीर्यांतराय कि जो बाल वीर्यांतराय का काम यही है कि अज्ञानी अवस्था में जीना है, उससे हमें कुछ उसकी जानकारी नहीं ली तो करने का सवाल ही नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कर्म सिद्धांत को जानते ही नहीं है, कर्म किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से उसका फल मिल रहा है और किस तरह से उसे क्षय करना, यह जानने का प्रयास ही नहीं करते। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बाल वीर्यांतराय के कारण। फिर पंडित वीर्यांतराय जो है कि साधु संत मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उसके लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, फिर भी अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ रहे, तो वो है बाल पंडित वीर्यांतराय कर्म। और बाल पंडित वीर्यांतराय कर्म जो है वो हमारी अवस्था, देश व्यक्ति श्रावक श्राविकाओं की आवश्यकता कि बहुत बातें करना चाहते हैं लेकिन करते करते रुक जाते हैं। तो ये सारा जो है खेल जो चल रहा है, रुकने का जो खेल हो रहा है, वो अंतराय कर्म के कारण। और उसके भी 5 प्रकार हमने देखे हैं। अभी इस अंतराय कर्म पर अगर हमें अंतराय कर्मों को नष्ट करने के लिए अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, तभी हमारे जीवन में जो अंतर में 5 लब्धियां है, कल उस लब्धियों का वर्णन हम सुनने वाले हैं। तो अंतराय कर्म का अगर शब्द क्षय हुआ तो ही लब्धि प्राप्त कर सकेंगे। तो अंतराय कर्म क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करना है, उत्साह बढ़ाना है, आलस को दूर करना है। अगर ये बातें हमारे द्वारा हुई तो निश्चय में हम अंतराय कर्म क्षय करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, इसके कारण चैट बॉक्स में तो प्रश्न नहीं दिख रहे मुझे। और मंगल का अर्चना मैम, चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं क्या, आपको कुछ दिख रहे हैं? नहीं, आज कोई मेरा डिस्कनेक्ट नहीं नहीं है ना? ओके, तो अभी शकुन जैन। शकुन शकुन जैन अनम्यूट किया आपको। मथेन मंदामी मरासा। हाँ जी। आज एक क्वेश्चन पूछना था, आज के उससे रिलेटेड नहीं है हमारा, सब थोड़ा अलग है। तो जैसे सुनने में आता ना कि घर में डेथ हो गई या ये डिलीवरी हो गई, तो वो सूतक हम जो बोलते हैं, तो वो उसका कितना पालन, मतलब कितना वो उसका असर रहता है या कितना पालना होता है, कैसे रहता है? जब किसी की डेथ घर में हमारी होती है ना, तो वो वातावरण थोड़ा सा
हमारे जो घर में से हमारी जो व्यक्ति जाती है, तो एक तो हमारी मानसिकता होती है, उसका वियोग हमारे मन हमारा उदास रहता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति के जो वाइब्रेशंस होते हैं, वे वाइब्रेशंस से हमारे घर में रहते हैं थोड़े दिन तक, मतलब उसका आभास हमें होता रहता है। तो 7-8 दिन तक तो भी उसका असर थोड़ा सा रहता है, 3 दिन तक ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो कोई पुस्तक वगैरह हम लोग नहीं मानते हैं तो, पर जैसे अब घर में डेथ हो गई है तो हम स्वाध्याय वगैरह नहीं कर पाते हैं, पंचेंद्रिय जो कि अगर डेथ है सामने तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम उसका नियम पालते रहते हैं, पर वो मानसिकता हमारी ऐसी रहती है ना, तो हम कुछ अच्छे कार्य का उत्साह हमारे मन में नहीं रहता है, इसलिए वो थोड़ा उदास उदास वातावरण रहता है। तो 3 दिन तक ज्यादा से ज्यादा रहता है, बाद में धीरे धीरे। लेकिन और आजकल जैसे जब तो करते हैं ना, जब तो करना ही चाहिए। हाँ, जब तो करते हैं, जब उनके करना है, लिए स्वाध्याय नहीं करते हैं। वो जब तक प्रेम है तब तक नहीं करते हैं, जब वो उसका हो जाता है उसके बाद तो कर सकते हैं। और जैसे डिलीवरी होती है तब उसमें भी ऐसा रहता है। नहीं, हाँ, उसमें तो काफी दिनों तक स्वाध्याय वगैरह किया हुआ नहीं चलता है, स्वाध्याय वगैरह नहीं वो चलता। स्वयं नहीं कर पाते, लेकिन जो दूसरे हैं वो कर सकते हैं ना। दूसरे स्थान पर, मतलब उनके रूम में नहीं करना है, जहाँ डिलीवरी वाली जो व्यक्ति है उनके रूम में नहीं करना है, वो जहाँ दिखते हैं वहां नहीं, उसके दूसरे स्थान पर जाके कर सकते हैं। कर सकते हैं ना हम, जैसे अभी हफ्ता 10 दिन हो गए तो हम अपना नॉर्मल रूटीन हो जाता तो कर दूसरे रूम सकते में, हैं। अपने रूम में कर सकते, दूसरे रूम में कर सकते हैं, उनके सामने नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे सुनने में आता है हमारा सब, तो वो इसलिए हाँ हाँ मथे होता है। हाँ जी। ओके, धन्यवाद। अभी अमित नहार। वीडियो किस मथुरानंदा विमार साहब, हाँ ये दयापल। अस्वाध्याय के जो नियम है ना, ये हाँ, मात्र स्वाध्याय के लिए तो है या स्वाध्याय पर्यटन आवाज और आवाज कट रही इसको आवाज कट रही है। स्वाध्याय के जो नियम है, हम्म। जो नियम है वो स्वाध्याय, वाचना, पर्यटना, परिपुच्छना और अनुप्रेक्षा, ये पांचों को लागू है या मात्र स्वाध्याय को लागू है? ज्यादातर वाचना मतलब स्वाध्याय जो हम पर्यटना करते हैं ना, उसके लिए ये ज्यादा लागू होता है। ऐसे अनुप्रेक्षा तो कर सकते हैं, मन में चिंतन करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ पर्यटना जब जोर से बोलते हैं वो भी उसमें चलता है। और वाचना पूछना जो होता है, प्रश्न अगर पूछे है तो प्रश्नोत्तर वैसे कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूल पाठ का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उस मूल पाठ के स्वाध्याय के लिए ये सारे लागू पड़ते हैं। अशुचि के कारण नहीं कर सकते, अशुचि में नहीं करना है, या जो वातावरण ऐसा रहा तो वहां नहीं करना है, तो वो मूल स्वाध्याय के पाठ जो शब्द होते हैं, मूल शब्दों का पाठांतर उसमें नहीं किया जाता। मतलब हाँ जी, दया। धन्यवाद अमित जी। आगे लता जी। वहां कौन ओके कीजिए लता जी, मैंने आपको ये किया है, रिक्वेस्ट भेजा है। लता जी। नहीं हो रहा है शायद उनका। चलो पचकान ले लेते हैं अभी। ओम शांती शांती शांती। उभयचे नवकारची पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम थायमम सैमम अनर्थना भोजनम सहस्त्रागारणम सव समाजीवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। किसी को एकासना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। उभयसुर एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अस्नम थायमम सैमम अनर्थना भोजनम सहस्त्रागारणम सव समाजीवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। शायद किसी को आइंबिल भी चाहिए, आइंबिल के भी आए थे नीचे। तो ओम शांति शांति शांति।
ઉગેશ્રી આંબિલરાય એટલક ઉપરાંત દિવસના 3 રાતના 11 પચકાન 5 વિગેર પચકાન અનથના ભોગનમ સહસ્તા ગારણમ સૌ સમાહી હત્યા ગારણમ ઓસિરે ઓસિરે ઓસિરે. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. हाँ जी. कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. अंतराय कर्म के बारे में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और जैन स्टडीज बोल के एक ग्रुप है फेसबुक का, वहां से भी मैसेज आया है कि अंतराय कर्म जो अभी हम सुन रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और उनको सबसे ज्यादा वो दान देने के इतने महत्व जो महाराज साहब जी ने कल बताया, कल परसों दोनों दिन में, उसके लिए तो काफी मैसेज भी आए हैं. तो ऐसे ही आप सुनते रहिए और आगे आगे जानते रहिए कि अभी हमारे कर्म के बारे में तो हुआ, अब उसके आगे भी आपको बहुत कुछ जानना है क्योंकि 25 गाथाओं में से 15 गाथाओं का ही विश्लेषण हो रहा है अभी तक और 10 गाथाएं बाकी है अपनी. और 1 साल होने को आया है. महावीर जन्म के दिन हमने प्रोग्राम चालू किया था. 1 साल से हम जुड़े हुए हैं. महाराज साहब जी, शकुंतला जी चोरडिया, महेश देसाई सर और मैं अर्चना लुनावत और वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. और इसके सबके पीछे आप सभी जन हैं क्योंकि आप सुनने वाले हैं, इसके लिए हम सब जन हैं. अगर आप नहीं रहेंगे तो ये प्रोग्राम ही नहीं चलेगा. इसके लिए सच में तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छे से हमें साथ दिया. आप सभी ने इसका प्रचार प्रसार किया. इसके लिए यह प्रोग्राम इतना हिट हुआ. इसके लिए फेसबुक पे आज तक इतना साल भर चलने वाला प्रोग्राम कोई भी नहीं था. उतना अपना प्रोग्राम चला और फेसबुक से भी काफी मैसेज, मतलब फेसबुक पे जो रोज हमारे जो अपडेट होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि इतना एफर्ट्स कोई भी लेता नहीं है जितने एफर्ट्स महाराज साहब जी 50 मिनट्स बोल के लेते हैं और वो प्रवचन सभी को बहुत ही अच्छे लगता है. तो ऐसे जब मैसेज आते हैं तो बहुत दिल को खुशी होती है. तो ऐसे आप सभी थे, सभी है और आगे भी रहेंगे. इसलिए सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं क्योंकि 1 साल कैसे चला गया पता ही नहीं चला हमें. तो हमें महावीर जन्म के दिन हम बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण महाराज साहब जी भी करेंगे, हमारे शकुंतला जी चोरडिया जी भी करेंगे और वर्धमान एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से ये पर्व भी मनाएगा. तो आप सभी जन ऐसे ही जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 15 गाथाओं तक ही आए हैं और हमारे 47 एपिसोड में हमने 15 गाथा ही सिर्फ की है. तो इतना बड़ा विश्लेषण आज तक कर्म सिद्धांत के बारे में कहीं पे भी सुना नहीं रहेगा आपने. और इसके आगे जो गुड़ 10 गाथाओं में है वो आप जरूर जानेंगे. अभी भी आप किसी को भी लिंक भेज के आप जुड़ा सकते हैं. पिछले 46 एपिसोड वो कभी भी यूट्यूब पे फेसबुक पे देख सकते हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ने का काम आप करना है क्योंकि 1 साल होने को आया है. नए लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करता है.
तो आप सभी की जिम्मेदारी है। आपने जैसे हमें साल भर साथ दिया वैसे आगे भी साथ दो, और दो दो लोग आप जोड़ेंगे तो हमारा ये जो वर्धमान एजुकेशन है वो बहुत आगे बढ़ेगा, और ऐसे ही नए नए विषय लेके हम हमेशा आपके सामने रहेंगे। इतना ही कह के मैं धन्यवाद देती हूँ। कल मिलेंगे, नहीं, कल रात को बराबर 9 बजे मिलेंगे। कल गुरुवार है, मिलेंगे। और ये और एक कहना था कि कल दोपहर को 3:30 बजे न्याता धर्म कथा के ऊपर परम पूज्य प्रज्ञा जी महाराज साहब जी 1 घंटे के लिए न्याता धर्म कथा के लिए बोलेंगे। ये BA सेकेंड ईयर के लिए है, पर आप में से किसी को अगर ज्वाइन करना रहेगा हम लिंक भेजेंगे, आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। 3:30 से 4:15 है। 3:30 से 4:30 4:15, तो 4:30 तक हो सकता है, मतलब 15 मिनट्स और। तो 1 घंटे का ये रहेगा हमारा सेशन। कल के दिन रहेगा, और सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे 4 दिन दूसरा न्याता अपना धर्म कथा। जिस दिन वर्धापन दिन है, जिसको कुछ साल भर में क्या पाया हमने, इस पर जो भी बोलना चाहते हैं सभी को उस दिन हाँ, हमें बोलने देंगे। का चांस देंगे। आप अपना अनुभव आप बोल सकते हैं, साल भर में आपने नंदी सूत्र, सम्यक पराक्रम और कर्म प्रकृति सुन के आप में क्या परिवर्तन आया है, इसके बारे में आप जरूर जरूर बोलना। तो सभी को उसकी प्रेरणा मिलेगी और आपका अनुभव सभी के लिए काम आएगा। कभी करना है? 24 तारीख को करना है? नहीं, 14 अप्रैल को करना है कि अपना 25 को शुरू होता है तब करना है? 14 को ही करेंगे। वर्धापन महावीर जयंती। महावीर जयंती 14 को है ना? हम्म। महावीर जयंती के दिन ही करेंगे। सभी ने अपना अपना मनोगत जो भी बोलना चाहते हैं उस दिन सभी को यही रहेगा, सभी का सुनना है, बोलना है, और हमारे सब आगे प्रेरणा देने वाले हैं। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम डिसाइड करके सभी मैसेज ग्रुप पे डालते रहेंगे। कल मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। हाँ।